The compounds formed by carbon is making a compound by sharing of its 4 electron by itself or with other atom, and it's forming many compounds. तो जो compounds हैं they are basically known as hydrocarbons. तो कैसे compound बनाएगा? They are known as hydrocarbon. Hydrocarbon, the compounds of carbon and hydrogen. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. नाउ इट कैन फॉर्म, अगर ये कंपाउंड बनाता है जिसमें कि जर्नल फॉर्मूला जो आता है, एज ए सेड की कार्बन की जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग है, इट कैन लिंक बाय इटसेल्फ, ये लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन के साथ भी लिंक करता है. तो इट कैन फॉर्म अ कंपाउंड जिसमें कि अगर जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होगा, तो ये जो कंपाउंड बनाएगा इन जर्नली इनको हम क्या कहेंगे? एल्केन. और अगर जो फॉर्मूला होगा, जैसे हम ईयरली मंथ रखते हैं कि जो स्टार्टिंग मंथ है दैट इज अ जनवरी एंड इट इज हैविंग अ 31 days, then February is there, normally it is having a 28 days, so means there is a specific days for that particular month, and March is coming having a 31 days again. Same way the compounds formed by the carbon if is having this particular formula, तो हम उस compound को उन generally उन सारे compounds को we can say alkane. अगर जो compounds carbon बनाता है उनका journal formula CnH2n, अगर ये n यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, it cannot be 0, it cannot be fraction, it cannot be डेसिमल ऑल्सो. तो यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से लेके हमारा कोई भी नंबर चल सकता है स्टार्टिंग विद 1. तो अगर ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलेंगे उनको हम कहेंगे एल्कीन. यहाँ पे ये एन है, यहाँ पे ये ईन है. और अगर जो कार्बन या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बनते हैं उसमें फॉर्मूला CnH2n-2 है, तो जो जर्नल नाम हम उस हाइड्रोकार्बन का रखेंगे दे आर नोन एज एल्काइन. एंड देन वी कैन हैव अ साइक्लिक ऑल्सो. जो कंपाउंड है वो साइक्लिक भी हो सकते हैं. अगर एक कार्बन है तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता, 2 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो वो भी साइक्लिक नहीं हो सकता. कार्बन को साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो कार्बन एटम चाहिए दैट इज 3. तो यहाँ पे कार्बन कैसे कंपाउंड बना सकता है? साइक्लिक भी बना सकता है, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स भी बना सकता है, या हम कार्बन कंपाउंड साइक्लिक भी बना सकता है. एंड देन वी आर हैविंग द एरोमेटिक ऑल्सो. Aromatic carbon compounds having a single and double bond alternatively. तो ये हमारे जो कंपाउंड है इसमें जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज अ CnHn रहेगा, और इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज अगर वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड रखते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज अ CnH2n इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड. और अगर उसमें साइक्लिक में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमें कार्बन की बैलेंसी चेक करनी है कि व्हाट इट विल फॉर्म और किस तरह का कंपाउंड ये बनाएगा. नाउ अगर एल्केन या एल्काइन या एल्कीन बनाता है तो यहाँ पर भी एज वी आर हैविंग, अगर मार्च मंथ है, एनी मंथ इज देयर इन 12 month, इफ वी आर कंसिडर फॉर एनी मंथ देयर इज स्पेसिफिक वीक, चाहे कोई भी वीक हो, इट स्टार्ट विद Monday, Tuesday, Wednesday, that the same thing will go on. Similarly, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? मीथेन. अगर जो N है
इफ n इक्वल टू 1 तो हम नाम देंगे मीथेन, और अगर कार्बन एटम 2 है और पीछे एन है तो इनके साथ भी एन आ रहा है, दैट इज अ 2। और अगर कार्बन एटम 3 है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन। अगर कार्बन 3 है तो n equal to propane। जिस तरह से we are mugging for the Sunday, Monday, Tuesday initially, now we are not in that stage. We know that today is a Wednesday, Thursday, Friday and so on. Similarly, if the carbon number is 1, we can say it's a methane। तो alkane में जो first carbon atom है that is a methane। second carbon compound जो है that is a ethane and then propane। तो जब कार्बन एटम 4 हो जाएंगे, when n equal to 4 we are saying it is a butane, and when n equal to 5 we are saying it is a pentane, and when n equal to 6 we are saying hexane। तो ये जो ट्रेंड चलता रहेगा हम, और अगर मैं इनमें इनके फॉर्मूले को देखूं, जर्नल फॉर्मूला मैंने CnH2n+2 लिखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज द C1H2 into 1 दैट इज 2 + 2 दैट इज 4। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C1H4। तो हम 1 को नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, दैट इज CH4। इथेन N2 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज C2 and H2 multiply with 2 that is 4 + 2 6। For propane we are having a C3 or H will become 8। For butane C equal to 4 and H will become 10। For pentane C will become 5, H will become 12, and for hexane C will become 6 and H will become 14। So this is the way, and we can find out the molecular formula and the name। You have to be initially start, इनको practice करेंगे तो we will learn about the names। Same for the alkene we will go, but यहाँ पे जो molecular formula है, journal molecular formula है, उसमें हमने 2+ नहीं करना है। यहाँ पे जो मीथेन बनता है दैट इज अ वेरी फ्यू सेकेंड्स का उसका एग्जिस्टेंस है, तो यहाँ फर्स्ट मेंबर जो है वो इथीन होता है। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज द इथीन, एंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज आई सेड कि एन यहाँ पे क्या रहेगा, एन रहेगा यहाँ पे 2, एन इक्वल टू 2। तो हम इथीन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहें तो दैट इज द C2H4। देन सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपीन, वो तो सेम ही ट्रेंड रहेगा, देन प्रोपीन, and that is n equal to 3 and we will have C3H6। then we are having a butene। यहाँ पे ए लगा है, यहाँ हम ई क्योंकि ये हमने एल्कीन लिखा है, तो ये हो जाएगा n equal to 4 है यहाँ पे, that is a C4H8। then we are having a pentene and we will have n equal to 5, that is a C5 and H10। and the next member is hexene, E, and this is the n equal to 6, that is C6H12। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो गए, एंड सो सेम फॉर द एल्काइन वी विल फॉलो। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जर्नल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जो मिथाइन है इट इज नॉट हैविंग एनी एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज इथाइन, तो फॉर्मूला हम ये लगा लेंगे, दैट इज दी सी, यहाँ पे एन जो है वो 2 लिखना है हमने फर्स्ट मेंबर के लिए, तो C2 और 2 into 2 4 minus 2 that is a 2, तो C2H2। देन वी आर, इसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस इज कॉल्ड इथाइन। अब यहाँ पे
ए चेंज होके ई हो गया था, यहाँ पे वाई आ जाएगा। द नेक्स्ट मेंबर इज प्रोपाइन, प्रोपाइन, और यहाँ पे एन जो है वो 3 हो जाएगा, और फॉर्मूला जो है दैट इज दी, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C3H, 2 3 6, 6 में से 2 माइनस कर लो, दैट इज अ 4, and then we are having a butane, that is N equal to 4, तो C4 and H, 2 4 is 8, और उसमें 2 माइनस कर लो, that is 6, and then we are having a pentane, that is N equal to 5, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, that is a C5H8, and then the next member is hexane, N यहाँ पे 6 है, और दैट इज CH6, ये हो जाएगा 10। तो ये वो जो मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड्स हैं, उन कार्बन कंपाउंड्स के जर्नल फॉर्मूले यहाँ दिए हुए हैं। एंड एल्केन में फर्स्ट मेंबर जो मीथेन है, एल्कीन में फर्स्ट मेंबर इथेन है, और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर जो इथाइन है, और एरोमेटिक में पहला मेंबर जो है दैट इज अ बेंजीन। और साइक्लिक कंपाउंड जो स्टार्ट होता है, साइक्लिक कंपाउंड जो पहला है वो हमारा प्रोपेन से स्टार्ट होगा, प्रोपेन से। उससे पहले तो हम साइकिल ही नहीं बना, साइकिल का मतलब होता है इट शुड गेट अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, उसे हमने क्लोज्ड कर देना है। सो दीज ऑल आर दी हाइड्रोकार्बन्स वेयर द कंपाउंड्स आर mainly made up of carbon and hydrogen.